दिस इज़ पॉइंट डी। हमने कंस्ट्रक्शन किया सबसे पहले, ए डी के इक्वल डी ई ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। एंड बाद में बी ई को हमने बी टू ई ज्वाइन कर दिया, सी टू ई ज्वाइन कर दिया। सेम काम हमने दूसरे वाले ट्राइंगल में भी किया। पी क्यू आर, उसका जो मीडियन था वो था तुम्हारा एन दिया है, एम दिया है, एम दिया हुआ, एम दिया था, उसको हमने फर्दर प्रोड्यूस कर दिया। सेम मेथड, हमने इसको इसके इक्वल प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसने दिया हुआ ए डी जो है मीडियन है तुम्हारा, ए डी मीडियन है, इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी आएगा। सिमिलरली क्यू एम इक्वल टू एम आर आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? Therefore ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। ये बन गया पैरेललोग्राम और ये भी आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे बी के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ से पी आर किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब गिवन क्या था तुमको? गिवन में हम रिप्लेस करेंगे। गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। ये गिवन था। उससे बोला था ये साइड्स और मीडियन प्रोपोर्शनल है। ये जो ए सी और पी आर है उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। करो रिप्लेस, देखो क्या आता है। और ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए डी पी एम को। तो ए बी बाई पी क्यू तो सेम रहेगा। ए सी के जगह पे क्या आएगा? बी ई आएगा। पी आर के जगह पे आ गया क्यू एन। और ए डी का डबल क्या होगा? ए ई होगा ना, हमने क्योंकि उसको ही एक्सटेंड किया है। तो ट्वाइस ऑफ ए डी को हम ए ई लिख सकते हैं और ट्वाइस ऑफ पी एम को हम पी एन लिख सकते हैं। अभी क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके। अब ये जरा तीनों साइड देखो किसकी है। ए बी, दिस वन, मैं कलर चेंज कर लूँगी। ए बी किसकी साइड है? ए बी तुम्हारा यहाँ पे है। उसके बाद क्या है? बी। सो बी आपका ये वाला पार्ट। उसके बाद ए ई आपका ये वाला पार्ट। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल जिसको मैंने क्रॉस किया अभी, येलो। अभी नीचे से देखो कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू मीन्स दिस पार्ट। क्यू एन ये वाला आ गया। और बाद में पी एन मतलब ये वाला। मतलब ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपके प्रोपोर्शनल हो गए। यस, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। इसका मतलब वो ट्राइंगल्स क्या हो गए? बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। अब बोथ द ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो दिस एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, सी पी एस टी। लेट मी कॉल दिस 1 एंड दिस वन एज 2। पहले कौन सा आएगा ट्राइंगल का? अगर नाम बोलोगे तो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो ए एंगल और इसका पी एंगल दोनों इक्वल आएंगे। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैं लिख रही हूँ खाली यहाँ पे। रीजन सी पी एस टी। क्लियर? सेम वे अगर आप दूसरे साइड में देखोगे, ये वाला साइड, तो ये भी तो पैरेलल सेम ही आएगा ना। सिमिलरली अगर हम ये साइड में प्रूफ करेंगे, दूसरा साइड, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी हल्का सा ऑरेंज किया है, ये वाला पार्ट भी इसके सिमिलर होगा। अगर मैं पूरा का पूरा काम राइट हैंड साइड पे करूं इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर एंगल यहाँ 3 लिखा मैंने ए के पास, तो एंगल 4 इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। यस, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? CPST अगेन अभी भी है कुछ तो बोल दो, जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ रोको। देन ऐड इक्वेशन 1 and 2।
एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. 1 और 3 को मिला के क्या बन रहा है? एंगल ए. 2 और 4 को मिला के क्या बना? एंगल पी. ठीक है, अब देखो आपको गिवन क्या क्या था? कौन सा वाला पार्ट आ गया अभी आपका? आपको गिवन में ये वाला साइड था, ये वाला साइड था, इधर से ये साइड पी क्यू और पी आर था, है ना? कौन सा साइड? ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये साइड्स ऑलरेडी गिवन है ना, और साथ में उसने ये वाला दिया था, राइट? ये 3 साइड्स उसने दिया था. इसमें से मैं खाली बाहर वाला यूज़ कर लेती हूँ, ए बी ए सी, और उसके बीच का एंगल भी मुझे मिल गया, इक्वल है, जो मैंने अभी ब्लू किया. ए बी बाई पी क्यू, ये देखो ये है गिवन, यही था ना ऊपर आपका. तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, और क्या है? ए सी बाई पी आर, मतलब ए सी बाई पी आर. इग्नोर द थर्ड पार्ट. ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी मुझे इक्वल मिल गया. सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल. आ रहा है समझ? Therefore triangle ABC similar to triangle PQR by SAS similarity rule. ठीक है? The ratio of the areas of two similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding side. इसका प्रूफ आपको नहीं करना है. इस थ्योरम का मतलब है if triangle ABC similar to triangle PQR, then area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AB square. अगर यहाँ से AB लिया तो यहाँ से PQ, AB square upon PQ square is also equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. This is the theorem. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है, ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया पहले निकाला, फिर उसका रेशियो निकाला, मतलब डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए बी का पी क्यू आर होगा, तो उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया? पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC is similar to PQR. This is given to us. Okay, so area of this triangle divided by area of this triangle ABC upon PQR is equal to, इनका रेशियो क्या होता है? साइड्स अगर आप बोलोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इसका AB लेते हो तो इसका PQR लेते हो, PQ लेते हो, इसका BC लेते हो तो इसका QR लेते हो, है ना? ये कॉरेस्पॉन्डेंस तो आती है तुमको बनानी. तो बोल रहा है ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ये कौन सी हैं? ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनका स्क्वायर करना है आपको. स्क्वायर का रेशियो अगर निकालोगे तो दिस बिकम्स रेशियो ऑफ द एरियाज. ऐसा बोल रहा है, वो स्टेटमेंट है खाली, ऐसे ही आपको यूज़ करना है. इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, अभी इस बार कट हो गया है. ठीक है, बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर तक तो एवरी टाइम एग्जाम में भी ये थ्योरम ज़रूर आता था 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, या तो ये आता था या BPT और एक पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों में से एक या दो थ्योरम आते थे हर बार. तो फिलहाल इसका खाली स्टेटमेंट कर लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बाद में आपको एवरी क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइंगल ABC एंड DEF and their areas be respectively. दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ABC and another one is DEF. इनका एरिया कितना है? 64 and 121. If EF equal to this, find BC. तो कैसे करोगे?
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल आएगा? देखो ई एफ दिया है ना, तो ई एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? बी सी. So that will be equal to BC square upon EF square. Correct? वैल्यू डाल दो 64 अपॉन 121 इक्वल टू, इसको आप BC अपॉन EF होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है ना, टेक द स्क्वायर रूट. EF का वैल्यू 15.4 डाल दो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, इट विल बी 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BC. ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11. इसको सॉल्व कर लेना आप लोग. इट विल बी समथिंग 1.4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, दैट मच सेंटीमीटर. ठीक है, डायगोनल्स ए बी सी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. I think you can solve this question. AB equal to 2CD. मेरा उल्टा बन गया है, AB बड़ा होना चाहिए. ठीक है, so let me change the name. This is A, B, C and this is D. ठीक है, क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे, कोई भी बोल. करेक्ट. ठीक है, क्यों आया लेकिन ये आने से पहले कुछ और नहीं करना पड़ेगा. दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करो, वो इजी है. सी डी पैरेलल टू ए बी, सो ऑल्टरनेट एंगल्स, दो एंगल इक्वल, देयरफॉर दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस वन बाय ए सिमिलैरिटी रूल. ओके, फर्स्ट प्रूव बोथ दीज ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर. सिमिलर प्रूव करने के बाद देन अप्लाई दिस ए ओ बी बाय एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय सी डी स्क्वायर. ए बी की जगह पे उससे गिवन था क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही सिमिलर दिया हुआ है. सो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर दो इसको, और फिर सब्स्टिट्यूट करो. ए बी की जगह पे क्या डालोगे? आंसर क्या आएगा? आंसर बोलो मुझे डायरेक्ट. करेक्ट, इट शुड बी 4/1. इट्स 4:1. बस ऐसे ही लिखना है आपको. नेक्स्ट, इसको क्या करेंगे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा. ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस. सेम बेस है बी सी, उसके ऊपर एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल इधर डी बी सी. ठीक है, और कुछ नहीं दिया है. इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. विल मेक अ परपेंडिकुलर हेयर. ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करो इस ट्राइंगल में. लेट दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N. ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बिकॉज जब तक हमारे पास कुछ नहीं है हम सिमिलैरिटी नहीं कर सकते. ए बी सी और डी बी सी तो आप तभी ले सकते हो ना अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. अब क्या करो फिर, ये दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर कर दो. कर सकते हैं ना. एक एंगल हमने 90 डिग्री ड्रॉप कर लिया और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आ रहा है ये वाला पॉइंट समझ में? मैंने पहले कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन क्या है? ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी और दूसरा कंस्ट्रक्शन एन डी परपेंडिकुलर टू बी सी. ठीक है, क्लियर? उसके बाद अब दोनों ये परपेंडिकुलर हो गए. फिर देयरफॉर ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा आएगा? ए की जगह पे आएगा डी एन ओ. ठीक है, ये सिमिलर हो गए. ओके, सो अब रेशियोज बनाओ. इसमें से रेशियो क्या क्या बनेंगे? यहाँ से ए एम बनेगा तो यहाँ से
DN बनेगा, है ना, और यहाँ से MO बनेगा तो यहाँ से NO बनेगा, और तीसरा AO बनेगा तो यहाँ से DO बनेगा। 3 पार्ट्स आ गए, ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमने बना लिया। ओके, चलो अब हम जाते हैं उस पर, एरिया पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC पूछा है उसने। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस क्या होगा? BC, हाइट क्या होगा? AM होगा ABC के लिए, और नीचे हाफ इंटू उसका भी बेस BC है, दूसरे ट्राइंगल का, DBC का भी बेस BC है, एंड हाइट इज DN। देखो बाकी तो सब कट गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस BC, हाइट उस पर AM। अगर मैंने ABC ट्राइंगल की बात की तो हाफ इंटू BC इंटू AM, और नीचे वाले में हाफ इंटू BC इंटू DN। ओके, ये आ गया। अब क्या बच गया यहाँ पे? AM अपॉन DN बच गया, और AM अपॉन DN हमने अभी भी प्रूव कर दिया इसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन बार बार आता है ये। देखो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सिमिलर है, therefore area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना आएगा? रेशियो बताओ फटाफट। AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा ना। अगर दोनों की वैल्यू मान लो 30-30 है, सो 30-30 विल गेट कट, इट इज इक्वल टू 1, राइट। इट मीन्स क्या? अब एक को इक्वेट कर दो, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू 1, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल टू 1। आ रहा है ये वाला स्टेप समझ में? देखो दोनों का एरिया इक्वल है। अगर मान लो दोनों का एरिया 30-30 है, तो 30 डिवाइड बाय 30 तो रेशियो 1 ही आएगा ना, अगर इक्वल वैल्यू होगी तो कट करने से, है ना। तो हमने इन दोनों को कट कर दिया, द एरियाज आर इक्वल मीन्स दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1। तो बाद में 1 मतलब AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर शुड बी 1, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर शुड बी 1, तीनों 1-1 होने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, it means AB is equal to DE. Similarly, AC is equal to DF, BC is equal to EF। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आया हर्षिता? नेक्स्ट क्वेश्चन, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CA ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ। ये क्वेश्चन खुद बताओ तुम, अभी मैं अनुज को ही पूछती हूँ। एक ट्राइंगल है ABC, सबका मिड पॉइंट्स लिया हुआ है अपने। D किसका है? AB का, फिर E BC का, एंड F। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने एंड यू गॉट अ ट्राइंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ DEF अपॉन ABC। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये निकालने के लिए बोला है। क्या करेंगे इसमें?
standard. If you have a triangle ABC and you have two midpoints D and E, we have used it in exercise 6.2 also. अगर आप दो midpoints को join करते हो, then this line is parallel to the third one and this line is half of the third line. Result में है DE will be parallel to BC and DE will be half of BC. This theorem is known as midpoint theorem. ठीक है, अगर एक ट्राइंगल होता है, आप दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगी, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड वन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड. दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थियरम. तो उस थियरम से अगर हम जाएंगे, सो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर ये हाफ ऑफ बी सी है, इसका मतलब डी एफ किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया. डी एफ जो है वो बी सी की हाफ है. ई तो उसका मिड पॉइंट है, मतलब मैं बोल सकती हूँ ना डी एफ इक्वल टू बी ई. यस, डी एफ इज पैरेलल टू बी ई, डी एफ इज हाफ इक्वल टू बी ई. दिस इम्प्लाइज डी एफ बी ई इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इफ है ना, ए बी सी डी अगर है, अगर आपका सी डी पैरेलल टू ए बी है, सी डी इक्वल टू ए बी है, देन वी से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. कौन सी थ्योरम है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल. Therefore, this is a parallelogram. पैरेललोग्राम में जब भी आप कभी डायमीटर बनाते हो, डायगोनल बनाते हो, सॉरी डायगोनल बनाओगे, तो जो दो ट्राइंगल्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल एरिया हमेशा. ठीक है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई will be equal to area of triangle DEF. Reason? Diagonal divide. रीज़न पता है ना इसका क्यों डिवाइड करता है? डिवाइड अ पैरेललोग्राम इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, ये रीजंस है. अब देखो, अबे बस अब शॉर्ट में जा रही हूँ. कॉन्ग्रुएंट भी होता है, कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए हमने बोला इक्वल एरिया, बिकॉज ये देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये कॉमन होगा, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. और जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है. ठीक है, अब देखो, अब मैं बस नेमिंग कर रही हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. अभी प्रूव किया हमने. सिमिलरली 2 का एरिया 3 के भी इक्वल आएगा, बिकॉज DECF is a parallelogram. Similarly, you will be writing similarly. Similarly, area of triangle DEF equal to area of triangle EFC. Okay, same way 2 is also equal to 4, because ये भी तो एक पैरेललोग्राम बनेगा ना, ये भी पैरेललोग्राम ही बन रहा है. ओके, इसका मतलब 1 2 3 4 सबका एरिया इक्वल है. ठीक, एक तो मेथड ये कर सकते थे तुम, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम याद नहीं है तो आपको ये वाला लंबा मेथड जो मैंने बताया भी वो है. तो 2 का एरिया ये कितना हो गया, मतलब दिस इज़ 4:1 1:4 हो गया. एक मेथड तो ये वाला है, दिस इज़ यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. अब कोई मुझे छोटा सा मेथड बता सकते हो आप, एकदम छोटा सा? मैं एक हिंट देती हूँ तुमको, चलो फटाफट से. इसके दो मेथड से सॉल्व करने के. ये जो मेथड अभी बताया ये भी बार बार यूज़ होता है, एंड यू हैव वन मोर मेथड फॉर दिस यूजिंग द थ्योरम. वो फटाफट से हो जाएगा.
अब ये है पैरेललोग्राम, हमने प्रूव कर दिया कौन सा वाला, डी एफ बी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, हमने प्रूव किया। ठीक है, इसका मतलब एंगल एफ किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस, सिमिलरली ये जो डी होगा, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। यस, है ना। एंगल डी, डी ई एफ का एंगल डी सी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एफ एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है ये वाला स्टेप। सबको नाम था, क्या नाम था इसका, डी एफ ई बी सी ई बी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया हमने, एफ इक्वल टू बी। सिमिलरली जब इधर वाला लिया, ये वाला पैरेललोग्राम लिया, तो इसमें हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल दिया। ठीक है, अब बड़ा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी पूरा और डी ई एफ, इसमें से एंगल बी तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, अभी निकाला, एंगल एफ के इक्वल। एंगल सी तुम्हारा एंगल डी के इक्वल आ गया, है ना। तो इसका मतलब दो एंगल सिमिलर हैं, तो दो एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिर्फ तुमको कॉरेस्पॉन्डेंस बनानी है। ए बी सी की कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ आएगी, बी की एफ के साथ आती है, सी की डी के साथ आती है, तो यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, अब ये अगर दोनों ये हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनका एरिया का रेशियो कितना आएगा, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, है ना। ठीक है, हमने ट्राइंगल लिया डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, वो तो तुम्हारा क्या आएगा, डी बी ई एफ। अब भी प्रूव किया दिस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और अब दूसरा ले लिया डी एफ ई सी, देखो डी एफ ई सी, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये था तुम्हारा ए बी सी, ये है तुम्हारा डी ई एफ, डी एफ ई। एंगल डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल। एंगल एफ किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो दो एंगल्स इक्वल मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, बाद में हमने कॉरेस्पॉन्डेंस बना ली। अगर मैंने इधर ए बी सी लिखा तो इधर से कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बनेगी, ए तो छोड़ दो, बी के। अच्छा ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ मैंने लिया। अभी हमने प्रूव किया एंगल बी एफ के इक्वल है, बी एफ के इक्वल है, और सी जो है तुम्हारा डी के इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस हमको बनाना पड़ेगा। बी के इक्वल क्या है, एफ, तो बी के इक्वल एफ, सी के जगह पे डी, बचा इसमें क्या, ई, तो ई यहाँ लिख दिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन आएगा। अगर यहाँ से मैंने लिया डी एफ, तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, करेक्ट। और एफ डी इज हाफ ऑफ बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम। यस, एफ डी डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी, तो यहाँ हाफ ऑफ बी सी अगर लिखोगे तो यू विल गेट इट टू बी 1/4। हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। सो मैंने आपको इसके दो मेथड्स बताए हैं। एक मेथड पैरेललोग्राम से इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर दो, डायगोनल डिवाइड इन पैरेललोग्राम, तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 का एरिया इक्वल कर दिया।
सो एरिया ऑफ 2 बाय होल इज इक्वल टू 1/4। एक मेथड तो ये वाला हो गया जो पहले बताया था। दूसरा, यही आइडेंटिटी यूज़ करके आप पैरेललोग्राम तो तब भी प्रूव करना पड़ेगा, हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम से वापस फिर 1/2 हाफ लेना पड़ेगा उसका, दैट वन साइड इज हाफ ऑफ द अदर साइड, वो लिया है। ठीक है, दोनों मेथड जो तुम्हें एग्जाम में याद रहे वो करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको थ्योरम से ही करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन ना दूसरे चैप्टर में भी कवर हुआ था, लास्ट ईयर भी था शायद, एक और चैप्टर में भी ये कवर हुआ, तो ज़रूरी नहीं है आपको यही वाली थ्योरम से करना है इसको। ठीक है, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बड़ा है।